हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ा था? ट्रेडिशनल रूल ऑफ अकाउंट्स, मतलब ट्रेडिशनल रूल्स पढ़ाए थे अकाउंट्स के, और ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ अकाउंट, मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड है अकाउंट को डिफरेंशिएट करने का, टाइप्स में डिवाइड करने का, वो मैंने पढ़ाया था। मतलब उसमें मैंने आपको क्या पढ़ा था? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, ये तीन अकाउंट पढ़ाए थे, और ये तीन अकाउंट के रूल पढ़ाए थे, जिसे हम क्या कहते हैं? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। बट अब हम क्या करेंगे, जैसे टाइम बदलता है ऐसे क्या होता है, नए मॉडर्न रूल्स आते हैं, तो अब यहाँ पे नए मॉडर्न रूल आ गए, और क्लासिफिकेशन कौन सा है? अब पढ़ेंगे हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में क्या है? पांच टाइप्स है, और ये पांच टाइप्स के जो अकाउंट्स है उसके पांच अलग अलग रूल्स है। तो हम सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये कैसे क्लासिफिकेशन इन लोगों ने किया। तो नॉर्मली हमने क्या अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या पढ़ा था? असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी। तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते थे? जो कैपिटल था उसमें से क्या करते थे? हम एक्सपेंस उसमें माइनस करते थे और इनकम उसमें प्लस करते थे। इनकम क्या करते थे? प्लस करते थे। तो जो फाइनलाइज जो मॉडर्न अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन हुआ वो कैसे हुआ, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले असेट, तो हमारा एक असेट का अकाउंट बना, फिर एक लायबिलिटी। तो यहाँ पे अपने पास पांच कंपोनेंट्स है। कौन से पांच कंपोनेंट्स? असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड इनकम। इनकम को हम रेवेन्यू भी बोल सकते हैं। तो ये पांच कंपोनेंट्स है। तो ये पांच कंपोनेंट्स को हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन में लिया है, और उसके पांच रूल्स है, हम वो पढ़ेंगे। वो आपको अच्छे से याद रखना है। क्यों? आप या तो मॉडर्न रूल्स याद रखिए, या तो ट्रेडिशनल रूल याद रखिए। दोनों में से कोई भी एक रूल अप्लाई करोगे तो आपको क्या होगा? जनरल एंट्री आप सॉल्व कर सकोगे। तो अब हम देखेंगे। तो ये रूल बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ याद रखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से अकाउंट में क्या क्या आएगा। तो आपको नाम से ही पता चलेगा, कैपिटल अकाउंट्स में जो भी पैसा इन्वेस्ट करेगा ओनर या तो स्टेक होल्डर्स, वो सब इन्वॉल्व होंगे। असेट्स में क्या इन्वॉल्व होगा? जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी बिजनेस के पास प्रॉपर्टीज है वो सब इन्वॉल्व होगी। लायबिलिटीज में क्या इन्वॉल्व होगा? कोई भी ऑब्लिगेशन, फ्यूचर ऑब्लिगेशन, जिसे फ्यूचर में पे करना है, किसको? बिजनेस को किसी और को पे करना है, उसको हम लायबिलिटीज कहते हैं। तो लायबिलिटीज से सब इन्वॉल्व होगी। रेवेन्यू मतलब कोई भी इनकम, या तो सेल्स इनकम हो या तो कहीं से गेन हुआ हो, जैसे भी इनकम हो वो रेवेन्यू में इन्वॉल्व करेंगे हम। और एक्सपेंसेस हम क्या, मतलब एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, एक्सपेंसेस भी हो सकता है, उसको कुछ भी बोल सकता है, तो करेंगे इन्वॉल्व एक्सपेंसेस में। अब मैं आपको सब पांचों रूल्स बता दूंगा, बट यहाँ पे आएगा ड्राइंग्स आएगा। और ड्राइंग्स को भी कैसे करेंगे वो आपको मैं एक अलग से समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैपिटल। तो कैपिटल में क्या होता है? कैपिटल में बिजनेस में पैसा आएगा। तो बिजनेस में पैसा आएगा तो क्या होगा? बिजनेस में पैसा आएगा तो उसे हम क्या करेंगे? कैश आएगा। मतलब दो चीज आती है यहाँ पे। कैपिटल आया मतलब ओनर कोई भी पैसा लाते हैं तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपको रूल क्या याद रखना है? कैपिटल इंक्रीज इज क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज इज डेबिट। मतलब यहाँ पे समझो, अगर ओनर कोई भी पैसा लाएगा तो हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब ओनर अगर वो पैसे में से कुछ भी विड्रॉ करेगा, जिसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं, तो ड्रॉइंग्स को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो ये सिंपल है। अब सेकंड क्या है? असेट मतलब बिजनेस में कोई भी असेट परचेज हुई, जैसे परचेज फर्नीचर। तो फर्नीचर जब भी बिजनेस में आया, या तो कोई भी असेट बिजनेस में आएगी तो उसका रूल क्या है? असेट आएगी तो इंक्रीज इन असेट क्या होगा? डेबिट। अब ऐसे ही असेट सेल होगी, या तो असेट कोई भी असेट कम होगी तो डिक्रीज इन असेट क्रेडिट। अब लायबिलिटी, असेट का उल्टा होता है लायबिलिटी, तो सिंपल हमको पता ही है, तो हम करेंगे असेट का उल्टा लायबिलिटी। तो लायबिलिटीज क्या है? ऑब्लिगेशन, फ्यूचर ऑब्लिगेशन। तो लायबिलिटी, जैसे लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा? डेबिट होगा। अब रेवेन्यू मतलब इनकम, हमारी इनकम है, तो हमारी इनकम के लिए क्या रूल है? क्या अगर इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। अगर इनकम कम होगी तो क्या होगा? डेबिट होगा। अब एक्सपेंस के लिए क्या रूल है? अगर एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट होगा, एक्सपेंस डिक्रीज होंगे तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। आपको क्या करना है? ये पांच जो रूल्स है वो, तो क्या है यहाँ पे? ये पांच क्लासिफिकेशन है, तो पांच क्लासिफिकेशन किए हमने। तो ट्रेडिशनल रूल और ये वाले रूल दोनों इक्वली काम करते हैं, मतलब सेम ही वर्क करेंगे। क्या वर्क करेंगे? कि हमको ट्रांजैक्शन जनरलाइज करने में हेल्प करेंगे। तो आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दूंगा, इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे, तो सबके हम एक एक एग्जांपल ले लेंगे। तो कैपिटल, फॉर एग्जांपल कैपिटल, तो ओनर ब्रिंग
ओनर इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस 50,000, मतलब ओनर ने 50,000 रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो ओनर जब भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो ओनर कोई भी पैसा लाएगा तो हम उसे कहेंगे कैपिटल। तो ओनर ने इन्वेस्ट किया तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा रूल क्या है, तो क्रेडिट होगा, इसलिए हम कैपिटल को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब असेट का एक एग्जांपल लेंगे, असेट, सोल्ड असेट फॉर 50,000, मतलब जो हमारे पास एक कंप्यूटर पड़ा था, पुराना कंप्यूटर पड़ा था, वो हमने 50,000 मतलब 25,000 में बेच दिया, ऐसा समझो कि कंप्यूटर हमने बेच दिया। तो ये कंप्यूटर कितने में बेचा, 25,000 में सोल्ड किया। तो इससे क्या हुई, हमारी असेट कम हो गई। असेट कम होगी तो क्या होगा, असेट कम होगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमने इसको भी क्रेडिट किया। अब लायबिलिटीज का एक एग्जांपल लेंगे, क्रेडिटर हमारे क्या है, हमारी लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स हमारी क्या है, लायबिलिटीज है। तो अब क्रेडिटर फॉर एग्जांपल लेंगे, क्रेडिटर ऑफ 15,000, क्रेडिटर ऑफ 15,000। तो ये जो 15,000 के क्रेडिटर्स है वो हमारे क्या है, क्रेडिटर बढ़े या कम हुए, ये 15,000 के क्रेडिटर है, मतलब हमारे क्रेडिटर बढ़े हैं। तो जब भी क्रेडिटर बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हमारा रूल क्या बोलता है, लायबिलिटी इंक्रीजेस क्रेडिटर। अब क्रेडिटर कम हुए होते, क्रेडिटर क्या हुए होते, कम हुए होते, मतलब हमने क्रेडिटर को पे किया होता, पे। अब यहाँ पे अगर ऐसा ये है, क्रेडिटर को 50,000 के क्रेडिटर बढ़े, अब ऐसा होता पे टू क्रेडिटर और 15,000, मतलब मैंने क्रेडिटर को पे कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता, ये हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए। तो कम होते तो हम क्या करते, जब भी क्रेडिटर्स कम होंगे मतलब लायबिलिटीज कम होगी तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो डेबिट करेंगे। अब ये रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू मतलब हमारी इनकम, मतलब इनकम कोई भी, सेल्स रेवेन्यू। तो हम लेंगे सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू। तो अगर सेल्स रेवेन्यू मतलब हमने कोई इस चीज का सेल किया, मतलब सेल गुड्स ऑफ 7,000। अब 7,000 के मैंने गुड्स सेल किए तो उससे क्या होगा, मेरे सेल्स बढ़ेगी, मतलब सेल्स बढ़ेगी मतलब मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा। तो रेवेन्यू बढ़ेगा तो मैं क्या करूंगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट। अगर मैंने सेल्स किया या तो मेरे को लॉस हुआ तो उससे क्या होगा, मेरे को लॉस होगा तो वो क्या होगा, मेरा लॉस होगा तो उसको क्या होगा, उसमें हम करेंगे क्रेडिट। मतलब रेवेन्यू कम होगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी को गुड्स बेचा और वही गुड्स वापिस आया, फॉर एग्जांपल लेंगे सोल्ड टू ए। अब ए को मैंने 10,000 का गुड्स बेचा, अब उसने 10,000 का गुड्स बेचा, तब मैंने क्या किया था, रेवेन्यू इंक्रीज, मतलब ए को मैंने क्रेडिट किया था। अब ए ने क्या किया, 3,000 का गुड्स वापस दिया। मतलब क्या हुआ, 3,000 का गुड्स वापस दिया, मतलब उसने 3,000 का गुड्स हमको वापस कर दिया। मतलब क्या हुआ, हमारा रेवेन्यू कम हुआ। रेवेन्यू कम हुआ मीन्स हम करेंगे डेबिट। अब एक्सपेंस का एक एग्जांपल लेंगे। एक्सपेंस क्या हो सकता है, एक्सपेंस बहुत तरीके से हो सकता है। रेंट पेड, अब रेंट पेड है एक एग्जांपल है हमारा। तो रेंट पे मतलब हमने रेंट पे किया, तो रेंट पे करेंगे तो हमारी लायबिलिटी एक्सपेंसेस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो हम करेंगे डेबिट। अब अगर एक्सपेंसेस कम होते हैं, फॉर एग्जांपल हमें करना था 10,000 पे, बट उन्होंने बोला कि नहीं 8,000 पे कर दो चल जाएगा। तो हमने अगर ऐसे एक्सपेंसेस कम किए, या तो हमको लास्ट मंथ हमने रेंट पे किया था 5,000, बट इस मंथ हमको रेंट पे करना पड़ा 3,000। तो ये क्या हुआ, हमारा एक्सपेंस कम हुआ था। अब अगर एक्सपेंस कम होगा तो हम क्या करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे। तो आपको ये रूल्स क्या करना है, पांचों जो रूल्स है वो अच्छे से याद रखने हैं। या तो आप ये रूल्स याद रखिए, या तो आप कौन से गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, दोनों में से कोई भी एक याद रख लीजिए। तो आप ये वीडियो में आपने क्या पढ़ा, ये वीडियो में हमने सिंपल ये पढ़ा कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट कैसे होता है और उसके रूल्स कौन कौन से हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे, ये जो क्लासिफिकेशन है उसे कहेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, और उसके जो रूल्स है उसे क्या कहेंगे, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग।